उसी दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडा दी थी। चिड़िया को यह डर बना था कि कहीं चिड़िया के पास एक अच्छा घर भी नहीं था ताकि उन अंडों को घर में छुपा सके। कैसे भी जंगल में समोसे बेचकर अपना घर चलाती थी। जंगल के पक्षी उसके समोसे को बहुत पसंद किया करते थे। एक दिन सेठ चंदूलाल अपने घर को बना रहा था। टुनटुनी चिड़िया उसी जंगल के रास्ते से बाजार जा रही थी। कहता है कि अरे टुनटुनी आओ इधर। जब उसके पास गई तो कहता है कि चिड़िया तुम क्या अपने समोसे में डालती हो जो इतना टेस्टी लगता है। चिड़िया मुस्कुराते हुए कही कि क्या बताऊं सेठ जी, मैं अपने समोसे में हाथों से बनाया हुआ मसाला डालती हूँ, इसीलिए इतना टेस्टी लगता है। चलिए अब मैं चलती हूँ। सेठ चंदूलाल अपने घर को बनाने लगा। थोड़े देर बाद शाम हो गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया अपने समोसे को बेचने लगी। जंगल के पक्षी धीरे धीरे करके आने लगे। शाम के टाइम चिड़िया जब अपने घर आई तो देखकर रोने लगी। कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं, मेरा अंडा तो फूट गया। पूरे रात टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर बैठकर रोती रही। अगले दिन जब सुबह हुआ तो सेठ चंदूलाल उसके दुकान पे गया। देखता है तो चिड़िया का दुकान बंद था। कहता है कि अरे ये दुकान बंद क्यों है, चलता हूँ चिड़िया के पास। जंगल के रास्ते से सेठ चंदूलाल चिड़िया के पास। इधर चिड़िया के पड़ोसी चिड़िया के फूटे हुए अंडे पर देखकर हंस रहे थे। उसकी पड़ोसी कहती है कि देखो जी, चिड़िया का अंडा कैसे फूट गया। हाँ, गरीब चिड़िया फूटे हुए अंडे को देखकर बहुत रोई। जंगल में कई महीनों तक चिड़िया का दुकान बंद था। उसका सारा सामान खत्म हो चुका था। जंगल के कुछ पक्षी आते भी तो लौट जाते थे क्योंकि चिड़िया का दुकान बंद था। मासूम चिड़िया कई दिनों तक रोते रोते उसका तबीयत खराब हो गया। उसकी सहेली मीनू चिड़िया उसके पास आई। आकर कहती है कि अरे बहन, रोने से कुछ नहीं होगा। एक काम करो, तुम मेरे साथ घर चलो, कुछ दिन मेरे संग रहोगी तो मन लगेगा। चिड़िया उसके साथ उसके घर चली गई। टुनटुनी चिड़िया सबसे गरीब थी। उसके पास ना ही खाने के लिए एक पैसे थे, ना ही घर बनाने के लिए। चिड़िया बहुत गरीब थी। कैसे भी करके जंगलों में दाना चुनती और शाम के टाइम अपने घोंसले में सो जाती थी। ऐसी ही सिलसिला कुछ महीनों तक चलता गया। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले के पास बैठी थी। तभी एक मीनू चिड़िया आई और कहती है कि अरे टुनटुनी बहन, तुम क्यों नहीं गोलू कबूतर के पास मोमोज खाने के लिए जाती हो। जंगल के सारे पक्षी कबूतर के दुकान पे आते हैं लेकिन तुम नहीं आती हो। चिड़िया कहती है कि बहन, मुझको मोमोज अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ। मीनू चिड़िया वहाँ से चली गई दूसरे जंगल के तरफ। अगले दिन जब सुबह हुआ तो उसी जंगल के 2 पक्षी कबूतर के दुकान पर बैठकर मोमोज खा रहे थे। तभी उनके सामने से टुनटुनी चिड़िया जंगल के तरफ जा रही थी दाना चुनने। तभी गोलू कबूतर कहता है कि अरे टुनटुनी आओ इधर, कुछ ही समय में तुम चले जाना। टुनटुनी चिड़िया उसके पास गई। गोलू कबूतर कहता है कि अरे टुनटुनी, तुम क्यों हमारे पास मोमोज खाने नहीं आती हो। जंगल के सारे पक्षी तो आते हैं, तुम क्यों नहीं। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कही कि क्या कहूँ गोलू भैया, मेरे पास इस समय 1 भी रुपए है ही नहीं। कैसे भी करके मैं जंगल से दाना चुनकर अपना पेट भरती हूँ। गोलू कबूतर कहता है कि कोई बात नहीं चिड़िया, तुम वहाँ पर बैठो, मैं तुमको मोमोज खाने के लिए देता हूँ। टुनटुनी चिड़िया बैठ गई। गोलू कबूतर जल्दी जल्दी मोमोज पैक करके टुनटुनी चिड़िया को दे दिया। टुनटुनी चिड़िया उस मोमोज को देखकर बहुत खुश हुई। थोड़े देर में उस मोमोज को खाकर अपना पेट भरी। कहती है कि आपका धन्यवाद गोलू भैया।
और इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया अपने घर की तरफ जा रही थी। कुछ ही समय में चिड़िया अपने घर पहुँच गई। धीरे धीरे इधर शाम भी होने लगा। अंधेरा होने के कारण चिड़िया अपने घोंसले में सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बहुत तेज हवा चल रहा था और तो और बर्फ भी गिरने लगा। सर्दियों का मौसम आ चुका था। चिड़िया कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं? मेरे पास अच्छे घर भी नहीं है। मैं अब इस ठंड में कहाँ जाऊं? फिर जाती है उसी गोलू कबूतर के पास। चिड़िया धीरे धीरे उसके पास जा रही थी। इधर बर्फ भी गिरना बंद नहीं हो रहा था। थोड़े देर बाद चिड़िया पहुंच गई। जाकर कहती है कि गोलू भैया, मुझको भी आज रात अपने घर में रह जाने दो। मेरे घर में बहुत ज्यादा ठंड लग रहे हैं, हम वहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। कबूतर बोला कि ठीक है बहन, आज रात तुम यहीं पर रह जाओ, कल अपने घर चले जाना।